नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। इंसान ने अपनी जीवन शैली में बहुत सा बदलाव किया है। ये बदलाव हमें बहुत सारी सुविधाएं दिलाता है, लेकिन यही बदलाव हमें बहुत सारी बीमारियों की ओर भी लेकर जाता है। जीवन शैली के बदलाव के चलते कौन कौन सी बीमारियों से हम ग्रस्त हो सकते हैं या हो रही है, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजोगिता सूदन। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, जीवन शैली में जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, उसके चलते कौन कौन सी बीमारियां हैं जिससे हम ग्रसित हो सकते हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आज भारतवर्ष में जो लाइफस्टाइल डिजीजेज में नंबर 1 पे आता है ओबेसिटी, उसके बाद डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, उसके बाद माइग्रेन इज़ वेरी कॉमन। ये वो बीमारियां आपको मैं गिना रही हूँ जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है। डायबिटिक तो हमारा इंडिया इज़ अ डायबिटिक कंट्री, मतलब आप ये कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आई हैं जो हमारा खान पान बदला, रहन सहन बदला, जो जंगल हमने काट दिए, जंगल नहीं रहे तो ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन हमें नहीं उतनी मिल पाती। इतनी सारी चीज़ें हमने मतलब अपनी एक तरफ हमने तरक्की की है, लेकिन दूसरी तरफ हमने बड़ा ही सर्वनाश भी किया है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मनुष्य को ही नुकसान देंगी अगर हम नेचर के खिलाफ जाएंगे। सिंपल सी बात देखिए, पहले हम लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे, तो हम लोग कुछ भी करते थे मिल बांट के, हमारे बच्चे पल जाते थे, हमारे जॉब्स हो जाते थे, हम लोगों को स्ट्रेस बड़ा कम होता था, हम बहुत हेल्दी रहते थे। इफ़ यू रिमेम्बर, आपको याद है कि दादी लस्सी के गिलास में इतना बड़ा मक्खन जोर से डाल के देती थी और हम वो खाते थे और बड़े ही तंदुरुस्त रहते थे। और वो हमारी दादियाँ नानियाँ 90 से साल से ज़्यादा की उम्र में वो उनकी डेथ हुई है और तब तक उनकी आंखों की नज़र भी थी। तो आजकल आप देखिए 50 इयर्स की एज में आपकी हालत खराब हो जाती है। मतलब अगर आप उस समय और इस समय में देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि हमारे किसी भी लोगों ने वो देसी घी, वो मक्खन नहीं खाए जो हमारे मतलब पूर्वजों ने खाए हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस का जन्मदाता है जो हमने अननेसेसरली चेंजेस की। जैसे कि आप देखिए, हमें स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस विल कॉज ओबेसिटी। स्ट्रेस में हम खाते हैं, खाने से हम लोग मोटे हो जाते हैं। मोटे होने के बाद आपको डायबिटीज होती है, साथ में हाइपरटेंशन होता है, और उसके बाद अदर प्रॉब्लम्स लाइक अदर कॉम्प्लिकेशंस। आपकी किडनी, आज देखिए कितनी कितनी किडनी प्रॉब्लम्स लोगों को है, हार्ट अटैक्स यंग लोगों को हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी इस हालत के आज के टाइम। मैम, डाइट की बात की आपने कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा एक पार्ट है लाइफ का, क्योंकि उसके बिना हमारा पॉसिबल नहीं है सरवाइव करना। डाइट अगर हम बात करें तो नेचुरल डाइट से हम शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये बात है कि किस तरीके की डाइट हमें लेनी चाहिए और कौन सी डाइट जो है हमारे हेल्थ को प्रभाव नहीं करती है। देखिए, हर आदमी का एक अलग खान पान होता है और हर स्टेट का खान पान अलग है और एक स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट का खान पान अलग है। पहले क्या होता था कि हम लोग बहुत काम करते थे, हमारा बहुत मशक्कत होती थी, खाना भी हम खूब खाते थे। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि चेयर्स पे बैठते हैं और खाना भी उतना ही खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज। अब देखिए कितना कुछ हम वो इतना अनहेल्दी खाते हैं जो हमें डाइजेस्ट ही नहीं होता। और इस खाने की वजह से मतलब और इतने सारे प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। जैसे डायबिटीज ओबेसिटी से आ रही है, तो हम चेयर पे बैठे हैं ऑफिस में, 10 बार हम चाय पी लेते हैं। तो ये जो हमने अपने खाने पीने का बदलाव किया, ये एक बहुत ही भयानक असर दिखा रहा है। हमारा खाना पीना बहुत शांत, बड़ा सिंपल होना चाहिए। अगर आप कोई ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हो, आप सिंपल आपकी दिनचर्या है, तो अपना रोटी चपाती सब्जी दाल आप सिंपल खाना खाइए। मुझे लगता है जो इजीली डाइजेस्ट होगा। जब हम बच्चों को देखते हैं तो बच्चों का खाना थोड़ा ज़्यादा भी होता है, वो खेलते कूदते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका खाना
कम होता जाना चाहिए। जैसे जो खाना आप 50 साल के पहले खाते थे, 50 ईयर्स के बाद आपका खाना आधा होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर डाइजेस्ट कर सको। और खाना अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो रात को नींद के प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारा ये होता था कि जल्दी खाना खाया जाता था, फिर हम मतलब बैठ के बात करते थे, इस तरह की एक दिनचर्या होती थी। आजकल हम लोग 11 बजे खाना खाते हैं, फिर उसके बाद 12-1 बजे सोने लगते हैं। तो हमने पूरे सिस्टम को ही बदल डाला। सिंपल सादा खाना जो है, मुझे लगता है आज के टाइम की मांग है। ये जो भी पिज़्ज़े, बर्गर्स, मोमो, बाजार का खाना, पैक फूड जो खाते हैं, टिन फूड जो खाते हैं, ये सब जो है हमारे लिए जहर का काम कर रहा है, हमारे लिए कैंसर का बायस बनेगा। मैम, अभी आपने बात की कि हम खाना जो है वो सिंपल एक फूड ले। जनरली आजकल जो लेटेस्ट अभी ट्रेंड ये है कि ग्लूटेन फ्री रहे, रागी का आटा लीजिए, बाजरा लीजिए। लेकिन आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो क्या ये जो हमें जो हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट? देखिए, अगर आप पुरानी बात करें तो अमरंथन, रागी का आटा, ज्वार, ये सब चीजें हम लोग पहले खाया करते थे। और ये बीच में गेहूं का आगमन हुआ, और क्यों, गेहूं सस्ता था, ये चीजें महंगी थी। मतलब गेहूं जो है उस वक्त सस्ता आया और ये चीजें महंगी होने लग पड़ी, हमने गेहूं का आटा खाना शुरू कर दिया। तो अब आज आप देखिए कि ज्वार का आटा, बाजरा, रागी, अमरंथन बहुत महंगा है। उस वक्त ये सस्ता हुआ करता था, गेहूं महंगा होता था। यू गॉट माई पॉइंट। तो क्या है कि हमारे को हमारी जो बेसिक आदत थी वो बड़े सालों से, ये आज नहीं आया, ये पुरान काल से हम खाते आ रहे हैं। तो आप भी ग्लूटेन फ्री, क्योंकि कुछ लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी है, तो लोगों को लगता है कि हमें ये नहीं, ये खाना चाहिए। बट अगर आप कायदे से देखें तो हमारा खाना ज्वार, बाजरा, अमरंथन, यही सब चीजें थी। हम लोग पहले यही खाया करते थे और तंदुरुस्त रहते थे। मैम, डाइट की बात की, अब आते हैं हम फिजिकल एक्टिविटीज पे। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो बहुत ही आपका अब आजकल का जो दिनचर्या है वो बहुत ही अलग हो गया है, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं। हमें किस तरीके की एक्टिविटीज इन्वॉल्व करनी चाहिए, किस तरीके की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए ताकि हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें? देखिए मैडम, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी, अगेन इस पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिस इज एज स्पेसिफिक। बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी के अलग मायने हैं, यंग एज में जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसका अलग फायदा है। जो 40 इयर्स की, फिटनेस आफ्टर 40 का क्या रोल है और फिटनेस आफ्टर 50 का क्या रोल है, हमें 40-50 में क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एक है फिटनेस इलीट लोगों के लिए, जो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं। एक है जनरल फिटनेस, कि जनरली आपने फिट रहना। एक है स्पेसिफिक फिटनेस, ठीक है। और एक है फिटनेस लाइक एज के हिसाब से आपकी क्या फिटनेस है। अब जो एक्सरसाइज, जो भाग दौड़ आप 25 साल में करेंगे वो 50 में नहीं करेंगे। तो आपका चलना 45 मिनट मिनिमम आपको सुबह चलना चाहिए या शाम को चलना चाहिए। इतनी एक्टिविटी आपको जरूर रखनी चाहिए कि 45 मिनट्स मिनिमम और मैक्सिमम आप 1.5 घंटे तक चल सकते हैं, ताकि आपका शरीर जो है वो आपका खाना पचा ले, आपकी जो सर्कुलेशन है वो बेटर हो, आपके मसल्स जो है वो बेटर हो। तो इन सब चीज़ों को बेटर रखने के लिए हमारी फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका हार्ट ठीक काम करेगा, आपके लंग्स काम करेंगे। अब कई बार तो हम लेके सांस ले रहे हैं तो हम डीप ब्रीथिंग ही नहीं करते। आपने कब लास्ट लंबा सांस लिया था? नहीं लिया ना। हम इतना ही तो इस्तेमाल करते हैं आप अपने लंग को, अपने नीचे तो आते ही नहीं। तो क्या होता है कि जो आप लंग इस्तेमाल नहीं करती हैं वो खराब होते जाएगा, उसमें डेड स्पेसेस आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि प्राणायाम करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करिए। मैम, एक्सरसाइजेस बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे फिट से फ्रीक्स भी हुए हैं। जो अभी रिसेंटली देखने में आया है कि बहुत सारी डेथ हुई हैं, कुछ एक्टर्स हैं, कुछ हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। इतनी एक्सरसाइज के बावजूद, इतना हेल्दी खाने के बावजूद क्या रीजन रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरे से मुत्फिक होंगी कि हर एक चीज की एक सीमा होती है। आप खाने की भी एक सीमा है और एक्सरसाइज की भी एक सीमा है। एक्सरसाइज का क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे सेरोटोनिन रिलीज होता है, विच इज अ गुड फील फैक्टर। हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन कितनी वेट ट्रेनिंग करनी है,
कितनी एक्सरसाइज करनी है और हफ्ते में कितनी दिन करनी है, उसको तय करना बहुत जरूरी है। आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे, प्रोग्रेसिव नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। आपके शरीर की एक सीमा है ना, आपका हार्ट रेट जो है, आप इतना भागें कि 190 तक जाए और आप ट्रेन नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ना। तो इन सब चीजों को हमें बहुत प्रोग्रेसिव वे से करना चाहिए। जैसे आज आपने 10 किलो पे ट्रेनिंग की है, 10 किलो भार उठाया, तो आपको एटलीस्ट 10 दिन तक या 15 दिन तक 10 12 15 दिन तक आपको वही प्रैक्टिस करनी है। देन आफ्टर दैट प्रोग्रेसिवली आप अपना जो वजन जो बढ़ाएं। और आपका कोच शुड बी क्वालिफाइड, जो आपको बताए कि आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी। आप जिम में जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, लोगों को देखते हैं, आपको खुद मालूम नहीं है, तो यू विल बी इन ट्रबल। आपको आपको समझ होनी चाहिए कि आपकी एज ये है, आपकी बीमारी ये है, आपको क्या करना है। आप एक्सरसाइज ठीक होने के लिए करना है, बीमार होने के लिए नहीं करना। तो आजकल एक्सेसिव एक्सरसाइज बहुत जनरली देखी गई है, और उसके ऊपर खान पान में की एक फैशन बन गया कि प्रोटीन प्रोटीन एंड प्रोटीन। कितना प्रोटीन लेना है, किसको लेना है, वो किसी को मालूम ही नहीं है। मेरा बॉडी वेट अलग है, मेरा बॉडी टाइप अलग है, जितनी मुझे प्रोटीन चाहिए उतनी आपको नहीं चाहिए, जितनी आपको चाहिए उतनी दूसरे को नहीं चाहिए। तो ये सब एक साइंस है, ठीक है। इसको बिना समझे बिना जाने आपको कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। आप वॉक करिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, लेकिन जब भी आप जिम करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज प्रोग्राम शुड बी वेरी वेरी कंट्रोल्ड, ताकि कोई उसको मॉनिटर करे जो बंदा एक्सपर्ट हो। एक लिमिटेड टाइम के लिए हम, और लिमिटेड प्रॉपर डाइट हमारी रहे, एक्सेसिव कोई भी चीज जो है हम नहीं ले। मैम कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जैसे बहुत कम खाना और बहुत कम एक्सरसाइज, लेकिन फिर भी क्योंकि लोग ये जो आजकल नया जो ट्रेंड आया है वो क्या है, इंटरमिटेड फास्टिंग का, तो क्या वो भी हेल्पफुल है हमारी लाइफ? देखिए, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब मैं ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। कुछ केसेस में हम इसे एडवाइस करते हैं, लेकिन सब लोगों को नहीं। मैंने कहा ना कि अब डायबिटिक है कोई, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेगा तो कैसे उसका चलेगा। सो आपने जब भी कोई कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई डाइट प्रोग्राम देना है, तो आपने उसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है, मेटाबॉलिज्म उसका कैसा है, उसको समझना है। और हम सबसे ज्यादा खुद को, अपने को आप समझते हैं कि आपको कितना ही सूट करता है, आप कितना भाग सकते हैं, समझ आई, आपको कितना खाना खाना चाहिए। आपको 7 बजे तक आपका मैक्सिमम लास्ट लिमिट होनी चाहिए, 7 o'clock आप खाना खाएं, 3 घंटे पहले जब आप सोएं उसके पहले खाना खा लें, ठीक है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है कुछ केसेस में हम रिकमेंड करते हैं, बट जनरली आपको छोटे मील लेने चाहिए, 5 meals इन अ डे, लेकिन स्मॉल मील इन अ डे, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे, स्पेशली इन डायबिटिक पीपल। एंड जनरली भी आप एक फ्रूट खाएं, आप थोड़ा खाएं, 3 घंटे के बाद। इस तरह का जो मील है वो हमेशा आपको हैप्पी रखता है। और आप जैसे सूरज अस्त होता है उसके बाद खाना ना खाएं, फिर सूरज चढ़ने पे खाना खाएं। मतलब जो भी कुछ खाएं सूरज चढ़ने पे खाएं। मैम यहाँ पे हमने बात की डाइट की, एक्सरसाइज की, लेकिन एक मेजर रीज़न है जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो हमारे हेल्थ को बहुत प्रॉब्लम में ला सकता है, वो है स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस किस हद तक हमारी हेल्थ को प्रभावित करता है और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं? देखिए मैम, स्ट्रेस देखिए, आज जितना स्ट्रेस जो है बेसिकली वो इन सब चीज़ों का जन्मदाता है। वो ऐसे कि अभी मुझे स्ट्रेस है तो मैं कहती हूँ मुझसे बात मत करना, मेरा मूड खराब है। तो मेरा मूड खराब है तो मैंने चिप्स पकड़ लिए, मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली, ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने कुछ दवाइयाँ खाना शुरू कर दी। तो क्या है, आप बैठे हैं, खा रहे हैं, कैलोरीज देखिए कितनी खा रहे हैं, और आप फिर मोटे हो रहे हैं। आप बैठेंगे ना, कुछ कर नहीं रहे हैं। और वो मोटापा बेसिकली सब बीमारियों की जड़ है। और मैंने पहले ही आपको बोला कि स्ट्रेस जो है वो लीड करता है मोटापे को। और स्ट्रेस ये है कि पहले क्या होता था कि हमें घर में ही सिखाया जाता था कि आपको किस तरह से एक एक स्टेप चढ़ के आगे जाना है, लेकिन आजकल लोगों को
बिल्कुल सब्र नहीं है। एक सीढ़ी पे है और आप 10वीं सीढ़ी पे जाना चाह रहे हैं, तो ये 1 से 10 का जो सफर था वो बीच में मिस हो गया ना, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस होगा। जब आप एक एक सीढ़ी का एक्सपीरियंस लेंगे तो जिस जगह पे पहुंचेंगे ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। लेकिन आज बच्चों को, बड़ों को बहुत जल्दी है पैसे कमाने की, बहुत जल्दी है सेटल होने की, और पेशेंस नाम की चीज नहीं है। सबसे जरूरी है आज के टाइम में पेशेंस, जो किसी में है ही नहीं। आप रास्ते में चलेंगे तो इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियां लग रही हैं, हर भाग रहा है, हर जन भाग रहा है ना। और ये जो हमारा सर्कैडियन रिदम है ये सब खराब हो रहा है। आपका सोने का टाइम नहीं पता, आपका जागने का टाइम नहीं पता, तो आपका जितनी भी आपकी फिजियोलॉजी है दैट इज ऑल डिस्टर्ब्ड। और उसके बाद एक मेजर जो चीज है वो उसके साथ साथ आ जाती है माइग्रेन की। तो स्ट्रेस जो है जन्मदाता है इन सब बीमारियों का। मैम, डाइट भी कहीं स्ट्रेस को जन्म देती है? तामसिक जो हमारे भोजन है वो कहा जाता है कि वो स्ट्रेस लेवल को बहुत ज्यादा। देखिए, हाँ, ये कहते हैं कि तामसिक भोजन है वो, उससे हम लोग मतलब तैश में आ जाते हैं, वो सब एक जमाने में इसको मानते थे क्योंकि उस वक्त कोई रिसर्च नहीं थी। बट आज की जो रिसर्च है उसमें कहीं इस तरह का कोड नहीं है कि हमारी डाइट तामसिक है या वेजिटेरियन जो है मैंने ज्यादा एग्रेसिव देखे हैं, नॉन वेजिटेरियन मैंने कम एग्रेसिव देखे। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है मतलब हमारे जो परिवारों में बड़ों की जो शिक्षा थी, बड़ों के साथ बैठना, उनकी कहानियां सुनना, बड़ों की इज्जत करना, मतलब वो सब जो चीजें मिस हुई ना, उसके बाद मुझे लगता है कि सारी जो परेशानियां वहीं से शुरू हुई है। देखिए, आज दादी दादा तो कहीं है ही नहीं है। पेरेंट्स भी अपने बच्चे को फोन करते हैं, बेटा तूने खाना खाया है? वो कहता है नहीं मामा मैंने पिज्जा मंगा लिया है। तो मॉम सेज ओके, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई कुछ तो खाया। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो हमारा जो बदलाव आया है, हमारा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया है। देखिए मैडम, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, हमारे बच्चों क्या सोच विचार उस तरह का था। आज का वो सोच विचार है ही नहीं। पहले हम कहते थे कि अगर हमारे साथ कोई 5 पैसे की नेकी करता है तो मैं 5 पैसे 50 की करूं और 5 पैसे की फिर ना भूलूं। लेकिन आज आपके साथ कोई नेकी करने वाला है ही नहीं। आप देखिए लोग कितने प्रोफेशनल हो गए हैं। वो एक होती है ना किसी को रिस्पेक्ट करने की बात, कि कोई आया है, बड़ा है। आप बड़े के सामने लोग सिगरेट पी रहे हैं, बुजुर्ग के सामने शराब पी रहे हैं, मारपीट हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति बदली। भारत की संस्कृति ये नहीं है। देखिए इस जो जो बाहर का कल्चर था वो यहाँ पे कितना कॉमन होने लग पड़ा है। हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारी हर चीजों पे उसने कब्जा कर लिया। और जो बाहर के लोग हैं वो योग कर रहे हैं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं। तो आप देखिए ना, ये जो चक्र है ये बहुत भयानक रूप धारण कर रहा है। हमें अपने बच्चों को बचाना होगा, हमें घर बैठना होगा, हमें अपने बच्चों के पास बैठना होगा। ठीक है, आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उन बच्चों को एक सही दिशा दें, उनके खान पान को लेके समझाएं, उनको किस तरह का खाना चाहिए। अब देखिए आज भी पुरानी चीजें जो लोग खाते थे वो हमसे बेहतर पढ़ते हैं, बेहतर चलते हैं और बेहतर बात करते हैं। खान पान का बहुत असर है हमारी लाइफ पे, जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है। मैम, कोई ऐसा स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स या कोई ऐसी डाइट जो हम लें, क्योंकि आपको भी पता है कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल हमारा, ऑफिस में रहना है, 5 घंटे 6 घंटे रहना है, तो उस वक्त पॉसिबल नहीं होता कि हम चल फिर के। ऐसा कोई न्यूट्रिएंट्स या ऐसी कोई डाइट जो हम। मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज बताती हूँ। आप मॉर्निंग में अपना अच्छा ब्रेकफास्ट करिए, लंच करिए। लंच के बाद 2 बजे के बाद आपका खाना बड़ा हल्का हो जाना चाहिए। अगर आप इतना कर लेती हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आपने सुबह का अपना ब्रेकफास्ट किया, आप ऑफिस में जो भी काम करेंगी वो पच जाएगा। फिर आप लंच करेंगी,
वो आपके ब्रेकफास्ट से कम होना, आधा होना चाहिए। और रात का 1/4, और दैट टू 7 बजे से पहले। अगर आप ऐसी दिनचर्या रखेंगी, और एक कोई भी फ्रूट जो है, हालांकि आजकल तो मैं क्या बोलूं कि इतनी एडल्ट्रेशन है, वो एक अलग मुद्दा है जिस पे मुझे लगता है कि आपको जरूर डिस्कस करना चाहिए। बहुत एडल्ट्रेशन है जो हम खा रहे हैं, हम आए दिन जहर खा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक फ्रूट अपनी जिंदगी में एक नियम बना लें कि सुबह आपने एक फ्रूट जो है वो 11-12 बजे के पहले एक फ्रूट आपने खाना है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको जो है वो फ्रूट से मिलते हैं। कोई भी फ्रूट ले, एक दिन बनाना ले लें, एक दिन अब सिट्रस सीजनल फ्रूट ले लें, बिल्कुल वो आपको लेना चाहिए। तो क्या शाम को अगर ये हम फ्रूट्स लेते हैं तो शाम को फ्रूट जो है ना वो रिकमेंडेड नहीं है, इवन आयुर्वेदा में सख्ती से मनाही है जो हम 2 बजे के बाद फ्रूट लेते हैं। बेसिकली वो जब डाइजेशन हो जाती है उसकी, और फिर उसके बाद क्या होता है कि शुगर लेवल जो है हमारे वो मेंटेन नहीं रहते। तो मैम अगर चाय की बात करें, कॉफी की बात करें, कॉफी को बहुत अच्छा सप्लीमेंट माना गया है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो क्या ये जरूरी है? देखिए वही मैं आपको बता रही हूँ कि कॉफी जो है वो आपको हेल्प करती है अगर आप 1 कप लेते हैं या 2 कप लेते हैं, लेकिन आप दिन में 10 कप कॉफी लेंगे तो बताइए आपका ब्लड प्रेशर कहाँ जाएगा। कॉफी जो है जहाँ फायदा करती है वहां नुकसान भी करती है, आपके लीवर से फैट को डिसॉल्व करती है, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती है, पेल्पिटेशन होती है। तो कॉफी भी जो है एक लिमिट में ले जानी चाहिए। मेरा बस इतना ही कहना है कि आप चाहे और एक लिमिट में ले। आप 1 कप कॉफी लेते हैं, इट विल बी वेरी हेल्दी। वही कॉफी आप 4 कप कर देते हैं तो इट विल बी बैड। मैम अगर बार बार क्रेविंग हो रही है इन केस, तो उस टाइम हमें क्या देखिए अगर आपको बार बार क्रेविंग हो रही है तो यू मस्ट गो टू योर डॉक्टर, कि देयर मस्ट बी समथिंग। कुछ तो है कि जो बार बार आपको, जनरली हमारे को क्रेविंग ऐसे नहीं होती अनटिल अनलेस हमें कोई तकलीफ, कोई बीमारी ना हो, ठीक है। और अगर आपको बार बार क्रेविंग हो रही है तो एक तो सबसे बड़ी चीज है कि आप चने अपने पास रखें, थोड़े से चने मुंह में डाल लिए, आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, लोग पानी सुबह उठ के 6-6 गिलास पानी पीते हैं, तो कृपा करके आप 6 गिलास पानी मत पीजिए। पानी भी पीने का आयुर्वेद में बड़ा अच्छा तरीका बताया गया है। आप इतना पानी पिएंगे तो आप अपनी किडनी को ओवरलोड करेंगे। आप अगर हार्ट पेशेंट है तो आपको 1.5 लीटर से ज्यादा पानी पीना ही नहीं है। आप ये 5 लीटर पानी जो पी रहे हैं, आप सोचिए कि वो कहाँ जा रहा है। तो लोग, मैंने आज 4 लीटर पानी पिया, डॉक्टर साहब कहते हैं पानी पीना बहुत अच्छा है। अब बड़े डॉक्टर्स घबराते हैं बेचारे किसी को बोलने से कि यार पानी मत पीना इतना, ये क्या कर रहे हो आप। इसी में एक और चीज मैं ऐड ऑन करूंगी, गर्म पानी। ये बहुत चला है कि अगर आप सारा दिन गर्म पानी पीते हो तो बहुत जल्दी आप वेट रिड्यूस कर सकते हो, या एक बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल आपका हो सकता सी दिस इज ऑल मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज जरूर मैं बोलूंगी कि पानी जो है बहुत ठंडा जो है वो, चिल्ड वाटर जो है वो थोड़ा सा आपको आपके इरिटेट करता है गले को, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कोई रिटर्न मैंने कोई आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा जिसमें ये अथेंटिक कोई बुक हो जिसमें ये लिखा हो कि आपने गर्म पानी पीना है, ऐसा कुछ नहीं। दिस ऑल मिथ। है। मैम क्या स्ट्रेस की वजह से भी ओवर ईटिंग हो सकती है? स्ट्रेस तो मेन कारण है ओवर ईटिंग का। हमारे जितने साइकेट्रिक पेशेंट है, स्ट्रेस वाले मरीज हैं, वो बहुत मोटे हैं बिकॉज वो बेचारे खाते हैं। स्ट्रेस जन्म ही देता है खाने को, क्योंकि स्ट्रेस जब होता है, आप देखिए ना, आपको जो स्ट्रेस होगा तो एक खाओगे, फिर दूसरा खाओगे, फिर कुछ खाओगे, फिर बैठोगे, फिर कुछ खाओगे। स्ट्रेस जो है दैट लीड्स टू ओबेसिटी। मैम समय की पाबंदी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक स्पेशल संदेश। मेरा एक स्पेशल संदेश है कि हमारे जो दर्शक हैं, मेरी हाथ जोड़ के उनसे ये विनती है कि जो भी रीलें आप देखते हो, वो जो आंटियां बहनें भाई जो रीलें डालते हैं, आप पहले ये देख लें कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या ये उस बात करने के काबिल हैं भी कि नहीं। आप डाइट पे बोल रहे हो तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन इतनी है, आप पीएचडी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कोई वैद्याचार्य हैं, आप कौन है जो आप रील बना रहे हैं। और ऐसे लोगों की रीलें मत देखिए। रीलें देख देख के मैं पिछले दिनों किसी एक महिला से मिली हूँ जिन्होंने अपना पूरा फेस खराब कर लिया है। वो किसी फेस पैक को लगा के बैठी थी, सारा फेस खराब हो गया उनका।
तो प्लीज दर्शकों, मेरी आपसे ये विनती है, रीलें मत देखिए। ये रीलें जो है उनकी अपनी कोई टीआरपी बढ़ाने के लिए अपना कोई उनका बेसिकली बिजनेस है। आप किसी पे भी ट्रस्ट मत करिए अनटिल अनलेस कोई ऑथेंटिक हो, कोई डॉक्टर हो जिनका कोई अपना मतलब बहुत बड़ा करियर हो, कोई एमडी है, कोई डीएम डॉक्टर है, वो आपको बता रहे हैं, उनकी बात मानिए। प्लीज रीलों पे मत जाइए। रीलों पे 98% रील्स जो है मुझे फेक लगी। तो प्लीज जब भी आप मुंह पे कुछ लगाएं तो सोच समझ लें, कुछ खाएं तो अपने डॉक्टर को पूछें, और सबसे बड़े डॉक्टर आप खुद हैं। आपका शरीर आपको बोलता है कि बस और नहीं खाना, तो इस चीज को फॉलो करें। बस, थैंक यू सो मच। मैम, आप हमारे शो में आए, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हम उम्मीद करेंगे कि आप फिर से हमारे शो में आए और हमें फिर किसी और टॉपिक पे, विशेष तौर पर जो हेल्थ से रिलेटेड है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, इस पे जानकारी दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।